आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित 7 पहाड़ियों के बीच बसे तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे धनवान और पवित्र मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दर्शन के लिए हर साल करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन इस मंदिर के इतिहास और मूर्ति से जुड़े रहस्य लोगों को चकित कर देते हैं। क्या ये सच है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वयंभू है? क्या सच में यह मूर्ति जीवित है? क्या ये संभव है कि एक दिया हजारों साल से बिना घी तेल के जल रहा हो? ये देखने से पहले हमारी चैनल को एक लाइक करें और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए जानते हैं आगे की कहानी शुरुआत करें। ये कहानी हमें पौराणिक काल के उस समय में लेकर जाती है जब भगवान विष्णु ने धरती पर वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था। ये कथा रहस्य, प्रेम और ईश्वर के असीम बलिदान की गाथा है। वेंकटेश्वर का अवतार। समुद्र मंथन के बाद देवताओं और दानवों के बीच कई विवाद हुए। धरती पर अधर्म और असंतुलन बढ़ने लगा। देवी लक्ष्मी, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, ने भगवान विष्णु से धरती पर अधर्म का नाश करने की प्रार्थना की। नारद ऋषि एक दिन पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हुए गंगा किनारे पहुँचे, जहाँ यज्ञ की तैयारी हो रही थी। वहाँ ये सवाल खड़ा हुआ कि यज्ञ का फल किसे अर्पित किया जाए। इस विवाद को सुलझाने के लिए नारद ने ऋषि भृगु को त्रिदेवों के पास भेजा। भृगु सबसे पहले ब्रह्मा और शिव के पास गए, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हुई। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, जो वैकुंठ में सो रहे थे। गुस्से में भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु ने शांतिपूर्वक उनके पैर दबाए और पूछा, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? इस घटना से देवी लक्ष्मी को अपमान महसूस हुआ। वो क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली गईं और कोल्हापुर में तपस्या करने लगी। देवी लक्ष्मी के बिना विष्णु उदास हो गए। उन्होंने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया और वेंकटेश्वर रूप में तिरुमला की पहाड़ियों पर प्रकट हुए। वेंकटेश्वर और पद्मावती का मिलन। वेंकटेश्वर, जो एक साधारण मानव का रूप धारण कर चुके थे, तिरुमला की पहाड़ियों पर विचरण करते थे। वहीं पास के राज्य के राजा आकाशराज की बेटी पद्मावती अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। एक दिन वेंकटेश्वर ने पद्मावती को देखा और पहली ही नजर में उनके प्रति आकर्षित हो गए। पद्मावती भी वेंकटेश्वर के प्रति वही भावना रखने लगी। जब उन्होंने अपने पिता से वेंकटेश्वर से विवाह की बात की तो राजा ने इसे ठुकरा दिया। राजा का मानना था कि वेंकटेश्वर एक गरीब व्यक्ति हैं और उनकी बेटी के योग्य नहीं। भगवान विष्णु ने तब राजा को एक स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें बताया कि यह विवाह पूर्व निर्धारित है। राजा ने आखिरकार अपनी बेटी का विवाह वेंकटेश्वर से करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन विवाह के लिए वेंकटेश्वर को धन की आवश्यकता थी। कुबेर से कर्ज। विवाह के लिए धन जुटाने के लिए वेंकटेश्वर ने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया। उन्होंने वचन दिया कि कलयुग के अंत तक ये कर्ज चुका देंगे। इसी कारण आज भी भक्त मंदिर में धन चढ़ाते हैं ताकि भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज उतारा जा सके। लक्ष्मी का लौटना और मूर्ति का रहस्य। विवाह के बाद जब देवी लक्ष्मी को इसकी जानकारी हुई तो वो वेंकटेश्वर से मिलने आई। उन्होंने पद्मावती को वेंकटेश्वर के साथ देखा और क्रोधित हो गईं। दोनों देवियों के बीच वाद विवाद बढ़ता गया। वेंकटेश्वर इस स्थिति से दुखी होकर एक मूर्ति में परिवर्तित हो गए। देवी लक्ष्मी और पद्मावती दोनों मूर्ति में अंतर ध्यान हो गईं। तभी से यह माना जाता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति के हृदय पर लक्ष्मी और पद्मावती दोनों की छवि मौजूद है। दिया और समुद्र की आवाज। मंदिर के गर्भगृह में एक दिया हजारों सालों से बिना घी तेल के जल रहा है। भक्त इसे भगवान की चमत्कारी उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। गर्भगृह में समुद्र की लहरों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, हालांकि मंदिर के आसपास कोई जल स्रोत नहीं है। पसीने से भीगी मूर्ति। मूर्ति पर हर समय पसीना आता है, जिसे पुजारी बार बार पोंछते हैं। ये घटना वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। केश दान की परंपरा। गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने भगवान विष्णु को अपने बाल दान किए थे। उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है।
भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अपने केश दान करते हैं। लड्डू प्रसाद का चमत्कार। मंदिर का लड्डू प्रसाद अद्वितीय है। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने स्वयं बनाया था। इसकी रेसिपी आज तक रहस्य बनी हुई है। रहस्यमय गांव। मंदिर के लिए सामग्री 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से लाई जाती है, लेकिन किसी ने आज तक इस गांव का पता नहीं लगाया है। तिरुपति बालाजी मंदिर को कलियुग का वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा होते हुए देखते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर न केवल भक्ति और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह हमें प्रेम, बलिदान और ईश्वर की दिव्यता की याद दिलाता है। इस मंदिर से जुड़े रहस्य ये साबित करते हैं कि भगवान के चमत्कार हमारी कल्पना से परे हैं। क्या आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन कर चुके हैं? इस दिव्य स्थान से जुड़ी अपनी अनुभूतियों को साझा करें। श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण ये यात्रा आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।